सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की। वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। अमेरिका की शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की ईरान पर मुआशी दबाव की हिकमत अमली कामयाब रही। ईरान इस वक्त अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं, इसी वजह से वो मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरान पर फौजी दबाव जारी और बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। ईरान का 2 जहाज तहवील में लेना सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं। दोनों जहाज अमरीकी हैं ना इसराइली। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं है। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद खलीज से 1 करोड़ बैरल ईरानी तेल की तरसील हो चुकी। आलमी तवानाई और सामान की तरसील पर नजर रखने वाली फर्म का दावा। बताया, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज़ कम 34 टैंकर्स हॉर्मुज़ को अबूर कर चुके। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना हॉर्मुज़ से 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। जहाज़ को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है दोनों जहाज़ आबना हॉर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक समुद्री हुदूद से कब्जे में लिया गया एक जहाज इस्राइली हुकूमत से मुंसलिक है। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात शदीद। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। हंकाओ को कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जॉन फेलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तिलाफात चल रहे थे। ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता है। अमरीकी नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, दुनिया दावों और अमल में तजादात देख रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, सीज फायर तभी कबूल होगा जब नाकाबंदी ना हो। फौजी जहारिये से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। जंगबंदी के खुले खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है मुज़ाकरात से कबल माकूल हालात होने चाहिए। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान अपने कौमी मुफादात और सलामती को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के पुरअमन हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नेटी बेकर ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, ईरान जंग से मुतासरा कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वैप की सहूलत हासिल करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। सेनेट की समाअत के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की अचानक और बेहंगम फ़रोख्त को रोकना भी हो सकता है।
नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा बुश, ओबामा और जो बाइडन को भी पेश किया था। तमाम साबिक सदूर ने इसराइली वज़ीर आज़म का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी का इंकशाफ। कहा, साबिक सदूर ने कहा, अभी मसले के पुरअमन हल के तमाम तरीक़ों पर अमल नहीं किया गया। जॉन केरी ने कहा, हमने ये सबक सीखा है कि अमरीकी अवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, जंग ने हमारी मईशत, फौजी तैयारी और कौमी सलामती को पहले से बदतर कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की शिमाली कोरिया के वज़ारत ख़ारिजा के खुसूसी एलची से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी इसराइली हुकूमत के जुराइम से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने कहा, खलीज, फ़ारिस और आबना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइली जारियत है। ईरान अपनी सलामती और दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। नताइज की ज़िम्मेदारी जारह क़ुव्वतों पर आयद होती है। जंग के बावजूद ईरान की अस्करी सलाहियत महफूज। अमरीकी टीवी का दावा। कहा, पासदारान इनकलाब के पास 60% बहरी असलहा और स्पीड बोट्स मौजूद हैं। ईरानी फ़िज़ाइया का 2/3 हिस्सा भी ऑपरेशनल है। ईरान की फ़ौजी सलाहियत इससे कहीं ज़्यादा है जितनी ट्रंप इंतज़ामिया ने तस्लीम की है। दूसरी जानिब तेहरान की गलियों में बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 की नुमाइश। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जा सकता है। तेहरान में ईरानी शहरियों का हुकूमत के हक़ में मुजाहरा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। आबना हुर्मुज़ की बंदिश, खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $103 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। WTI खाम तेल की कीमत $94 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। लिबनान में इसराइली जारियत, लिबनानी सहाफ़ी समेत मज़ीद 5 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिल गई। लिबनान की वादी बक़ा में भी ड्रोन हमला। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लिबनान के कस्बे अल क़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दूसरी जानिब इसराइल और लिबनान के दरमियान आज वाशिंगटन में मुज़ाकरात का एक और दौर। खबर एजेंसी के मुताबिक हिज़्बुल्लाह मुमकिन तौर पर अमरीकी सालिसिया कबूल कर सकती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी किरदार ने भारत को सिफारती सतह पर दबाव में डाल दिया। अमरीकी जरीदा दी अटलांटिक भारतीय सुर्खी सबके सामने ले आया। रिपोर्ट में कहा गया, इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को नुमाया हैसियत दी, जबकि नई दिल्ली खुद को पस मंज़र में महसूस कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने इब्तिदा में पाकिस्तान के किरदार को कम अहमियत दी। 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद भारत में मोदी हुकूमत पर तनकीद बढ़ गई। अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने इसे मोदी की सिफारती नाकामी करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1 साल बाद भी भारत के लिए सवालिया निशान। DGISPR के सवालात और खदशात का कोई जवाब न दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 30 अप्रैल 2024 को फॉल्स फ्लैग से पर्दा उठाया। ठोस सबूतों के साथ हक़ाइक़ मीडिया के सामने रखे। भारतीय फॉल्स फ्लैग के ड्रामे को बेनकाब किया। DGISPR ने कहा, पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की वजह से पेश आया। पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर दूर है। जाए वकुआ से थाने तक पहुंचने में कम अज़ कम आधा घंटा लगता है। 10 मिनट में पुलिस का पहुंचना और वापस आकर FIR दर्ज करना सवालिया निशान है। भारतीय इंटेलिजेंस ने 10 मिनट बाद ही दावा कर दिया कि हमलावर सरहद पार से आए। भारतीय एजेंसी से मुंसलिक हैंडलर्स ने महज 5 मिनट में मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। मार्का हक में पाकिस्तान की दिफाई और जवाबी कार्रवाइयों में वाज़ेह बढ़तरी। भारत को अस्करी मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने जदीद जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। J-10C और JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन के जदीद दिफाई निज़ाम को भी नाकारा बनाया गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भी दुश्मन की हदूद में अहम मालूमात हासिल की। पाकिस्तान ने जदीद मिसाइलों के जरिए भारतीय फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ज़मीनी महाज पर पाक फ़ौज ने पेश कदमी करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलमानों पर जाली इनकाउंटर्स की भारतीय शर्मनाक तारीख। ओल्ड प्ले बुक के मुताबिक भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तारीख का एक स्याह बाब है। गोदी मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ बयानियों को फरोग दिया जाता है। गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। भारतीय फौज ने 23 अप्रैल 2025 को 2 कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की मज़मूम कोशिश की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा। मोदी राज ने भारत मुसलमानों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। गोदी मीडिया मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार देने में मसरूफ। अक़लियतों की इबादत गाहों और दुकानों को बेदर्दी से मिसमार किया जा रहा है। अज़्मे वफा के पैकर जज्बाए शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा जारी। वतन की खातिर नगमे में आवाम के बहादुर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मार्का हक के शेर दिल हीरोज़ की जुर्रत बहादुरी की भरपूर अक्कासी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शहरियों का खिराज तहसीन। कहा, गुज़श्ता बरस मई में सरहदों पर कशीदगी अपने उरूज पर थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज भी मोदी सरकार पाकिस्तानी अफ़वाज के लगाए ज़ख्म चाट रही है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। कई अहम शाहराहें बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। सीरीना की जानिब जाने वाले श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। फैज़ाबाद और कराची कंपनी के लारी अड्डे बदस्तूर बंद। रेड जोन के सरकारी दफातर में आज भी वर्क फ्राम होम होगा। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत के जरिए अराजी काश्त के लिए मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। देहात में बेरोजगारी काश्तकारों को 10 साल के लिए जरिए अराजी फ्राहम की जाएगी। अराजी सिर्फ ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। पुख्ता तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर काश्तकार अपनी मर्जी की फसल काश्त कर सकेगा। ख्वाहिशमंद काश्तकार पोर्टल पर 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून को अराजी की तकसीम शुरू हो जाएगी। सिंध में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डीसीज और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरास्ता जारी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। जल्द मैनुअल रूट परमिट को खत्म करने जा रहे हैं।